क्लास 12th इंग्लिश के 5वां चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मतलब वह विचार जो मानव जाति का बहुत ज्यादा मदद किया है। इस चैप्टर में बर्ट्रैंड रसेल जी कुछ विचार के बारे में बताते हैं। जैसे पहला है फायर, कैसे पत्थर को टकरा करके आग का आविष्कार हुआ और आग बहुत ज्यादा मानव जाति का वृद्धि विकास में मदद किया, है ना। पहले के लोग कच्चा मांस खाते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, पत्थर टकराने से आग हुआ, है ना। जंगल में आप लोग पढ़े होंगे आदि मानव वाला, है ना। उसमें एक मांस का टुकड़ा फेंका गया और उसके बाद खाया गया तो लगा कि अच्छा, पका करके खाने में अच्छा लगता है, बहुत स्वाद आता है ना। तो कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे कृषि का आविष्कार हुआ, वो मानव जाति का बहुत ज्यादा हेल्प किया। कैसे भाषा का आविष्कार हुआ जिससे लोग एक दूसरे से बात कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, उससे मानव जाति का हेल्प हुआ। कैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ जिससे यहाँ का खबर वहां पहुंचता है ना, उससे ज्यादा हेल्प हुआ। कैसे उसके बाद डोमेस्टिकेशन हुआ, पालतू जानवर का बारे में पता चला कि अच्छा, शेर को, है ना, भेड़िया को, ये सबको पालना नहीं है, नहीं तो वो मार करके खा जाएगा। पहले के लोग क्या करते थे, किसी भी जानवर को पाल लेते थे, पालतू बना लेते थे, बाद में क्या होता था, वो उसको मार करके खा जाता था। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि गाय को, भैंस को, है ना, ये सबको पालना है और बाकी जानवर को नहीं पालना है। तो ये सब बारे में ये लेखक बात करते हैं, विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आप जहां से भी पढ़े हैं, आधा अधूरा आपको समझ में आया है, इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक एक बात इस चैप्टर का आपको पता लग जाएगा, जिसके बाद आप किसी भी बच्चा को बैठा करके अच्छे से समझा दोगे, पढ़ा दोगे, एकदम मास्टर बना देंगे इस चैप्टर में। ठीक है भैया। लेकिन इससे पहले भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, इंट्रोडक्शन से लेकर के पूरा चैप्टर को देखेंगे, है ना। एक एक लाइन को समझेंगे हिंदी में। अगर आपको इंग्लिश में कमजोर है, आप इंग्लिश में कमजोर है, नहीं आता है, फिर भी आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा और इस चैप्टर का आपको मास्टर बना देंगे। ठीक है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, चारों चैप्टर को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, वो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में फ्री क्रैश कोर्स का लिंक हिंदी का भी, इंग्लिश का भी दिया गया है, तो वहां से जाकर के जरूर देखिएगा। और सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और यह स्लाइड में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज समझा सके। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। राइटर इंट्रोडक्शन पर आए भैया, सबसे पहले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। आइडियाज मतलब होता है भैया विचार, है ना। विचार, डेट मतलब वह, है ना। हैव को छोड़ देते हैं, हेल्प मतलब मदद, है ना, मदद किया, है ना, पास्ट फॉर्म में है। और मैनकाइंड मतलब होता है मानव जाति, मानव जाति मतलब वह विचार जो मानव जाति का मदद किया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो एक एक चीज आपको ऐसे ही तोड़ तोड़ करके समझाएंगे। तो चलिए ना, बिना लेट किए शुरू करते हैं। पहला आते हैं भैया, नाम के बारे में बात करें तो लेखक का नाम है बर्ट्रैंड रसेल जी, है ना। जन्म के बात करें तो 1872 में यूनाइटेड किंगडम मतलब यूएस में, यूके में सॉरी, इनका जन्म हुआ था। और डाइट के बात करें, इनका देहांत कब हुआ था, तो 1970 में यूनाइटेड किंगडम यूके में ही इनकी देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। ठीक है भैया। आगे हम लोग होते हैं, ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, कमेंटेटर एंड मैथमेटिशियन। ये क्या क्या थे भैया, तो एक ब्रिटिश थे, है ना, फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, कमेंटेटर थे एंड मैथमेटिशियन थे, है ना। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या क्या थे भैया, तो वहां पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर पेपर पलट रहा था, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं प्रीवियस ईयर में 10 साल में जाकर के ढूंढता हूं कि इस चैप्टर से कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, कितना सब्जेक्टिव पूछा गया है, तो मैं पता लगाता हूं। तो वहां पे पता लगाते समय पता चला है कि 2 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों बार ऑप्शन में 2-2 ऑप्शन थे। ठीक है भैया। ऑप्शन हिस्टोरियन भी थे, है ना, हिस्टोरियन भी था और मैथमेटिशियन भी था, है ना। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये भैया ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या टिक करेंगे, तो आपको मैथमेटिशियन टिक करना है, हिस्टोरियन छोड़ देना है। और ऐसे नहीं आएगा तो बिहार बोर्ड को फिर से रिलाई किया जाएगा, फिर से हम लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन तो आपको मैथमेटिशियन टिक करना है, ये ऑप्शन सही है।
ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। अब देखो सेंचुरी क्या होता है भैया, तो शताब्दी। यह 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे, है ना। आपको शताब्दी निकालने आता है? नहीं आता है भैया, सीखो, ध्यान से सीखिए, मैं समझा देता हूं, 30 सेकंड के अंदर आप सीख जाओगे। सबसे पहले देखना है कि लेखक का मृत्यु कब हुआ है। तो देखो ये भैया 1970 में इनका देहांत हुआ था, है ना। 98 साल की उम्र में यह मर गए थे। तो देखिए 1970 में इनका देहांत हुआ था ना, तो 1970 यहां लिखेंगे, ठीक है। और शुरुआती के, है ना, शुरुआती के 2 अंक ले लेंगे। तो शुरुआती के क्या है भैया, 19 है, और उसमें 1 प्लस कर दीजिएगा ना तो शताब्दी निकल जाता है ना। तो 20 हो गया, तो 20वीं शताब्दी। वैसे ही कोई लेखक अगर मृत्यु हुआ है 2002 में, है ना, तो इसमें 20 हो गया, है ना, 20 हो गया, इसमें 1 जोड़िएगा तो 21। मतलब वह लेखक 21वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे, और यह लेखक 19 है, तो 1 जोड़ेंगे तो 20 हुआ। तो ये 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे। आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। ही गोट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950, है ना। इनको 1950 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था। आपको मैंने पहले ही बताया है आई हैव अ ड्रीम वाला चैप्टर में। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, चौथा चैप्टर का लेखक का, है ना, 1964 में, ठीक है। यह बहुत बार पूछा गया है। और इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया भैया, तो 1950 में। आपको याद रखिएगा, है ना। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज 1950 में दिया गया है, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज 1964 में दिया गया है। अब नोबेल प्राइज और भारत रत्न में थोड़ा सा डिफरेंस हम आपको बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर आप भारत लेवल पर, इंडिया लेवल पर बहुत बड़ा काम कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो भारत रत्न मिलेगा, ठीक है, भारत रत्न मिलेगा। और अगर आप देश लेवल पर, दुनिया लेवल पर बहुत बड़ा काम कीजिएगा तो आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। तो ये भैया ये दुनिया लेवल पर बहुत बड़ा काम किए थे, तो बिल्कुल मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी दुनिया लेवल पर नेग्रोस को मुक्ति दिलाए थे, है ना, गोरों से मुक्ति दिलाए थे, नेग्रोस को आजाद किए थे, बराबरी का मौका दिलाए थे। तो उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में, और इनको भी 1950 में दिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है भैया, ही टॉक्स अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, है ना। ये हमेशा किसके बारे में बात करते हैं, तो मानव जाति के वृद्धि विकास, मानव जाति के सभ्यता के बारे में बात करते हैं, मानव जाति के संस्कृति के बारे में बात करते हैं, और कैसे इनका वृद्धि विकास होगा इनके बारे में सोचते हैं, और इन्हीं के बारे में बात करते हैं, और इन्हीं के बारे में लिखते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। अब हम लोग चैप्टर को आसानी भाषा से एक एक करके समझेंगे, और आपका जहन में एक एक बात घुसने वाला है। तो चलिए ना चैप्टर का शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप टच नहीं किया है तो टच कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। मैंने टच किया टच किया। आगे बढ़ते हैं, है ना। चैप्टर का शुरुआत यहां से होता है भैया। पहला है, देखो यहाँ पे 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, और यहाँ पे 4 डब्बा। यह 4 डब्बा आप समझ लीजिएगा ना तो चैप्टर का आधा बात आपको यहीं पे पता चल जाएगा, ठीक है भैया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो समझिए यहाँ पे पहला डब्बा में क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे व्हिच हैज बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। आप बोलोगे भैया इसमें नया क्या है, पहले ही आप बता चुके हैं कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड यह एक एसे है ना, निबंध है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। एक डब्बा आप समझ गए, इसमें से 2-3 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, है ना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड किनके द्वारा लिखा गया है, तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यह क्या है भैया, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर क्या है, तो यह एक एसे है, यह एक निबंध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज डिस्कस्ड, इसमें चर्चा किया गया है क्या चीज के बारे में, सम फैक्टर्स, कुछ तथ्य के बारे में जो हेल्प करता है, मदद करता है मानव जाति के डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि विकास में, है ना। इस चैप्टर में मानव जाति के वृद्धि विकास में कुछ फैक्टर, कुछ तथ्य मदद करता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, हम बताए ही है ना। आगे देखिए यहाँ पे, thousands of years ago we were living in jungles, है ना, हजारों साल पहले, thousands of year ago, हजारों साल पहले हम लोग कहाँ रहते थे भैया, तो जंगल में रहते थे, है ना, जंगल में मंगल करते थे, रहते थे, है ना। जो आदि मानव वाला आपने पढ़ा होगा बचपन में, है ना, कैसे पत्थर टकरा के आगे निकाले थे,
तो वही वाला बात यहाँ पे हो रहा है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल पहले, वी वर अनसिविलाइज्ड, हम लोग असभ्य थे, बट वी आर सिविलाइज्ड टुडे, लेकिन आज हम लोग सभ्य हो गए हैं। हजारों साल पहले हम लोग असभ्य थे और आज हम लोग सभ्य हो गए हैं। आजकल देखो टेक्नोलॉजी कितना ग्रोथ कर गया है, चारों बगल सड़कें बन गई है, हम लोग अच्छा मकान में रहते हैं, अच्छा घर में रहते हैं, है ना। किसी के पास छोटा मोटा घर होगा, है ना, मेरे पास भी वही है, नॉर्मल फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे 5 फैक्टर दिया गया है जिसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। पहला फैक्टर क्या है भैया, तो फायर, है ना, कैसे आग का आविष्कार हुआ, वो मानव जाति का हेल्प किया। देखो क्या क्या मानव जाति का हेल्प किया जो बताया गया है चैप्टर में, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। कैसे डोमेस्टिकेशन, कैसे जानवर को पालतू बनाना है ना, कैसे जानवर को पालतू बनाना है उसके बारे में पता चला, वह मानव जाति का वृद्धि विकास में मदद किया। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, है ना, कृषि कैसे मानव जाति का मदद किया, कैसे अनाज हम लोग उपजाए। उसके बाद पता लगा कि अच्छा खाद उद डालेंगे और अच्छा गुणवत्ता का बीज डालेंगे तो और ज्यादा फसल आएगा, और ज्यादा फसल उगेगा और ज्यादा मात्रा में, है ना, अनाज आएगा। तो उसके बारे में पता चला। उसके बाद वृद्धि विकास हुआ। लैंग्वेज मतलब भाषा, कैसे मानव जाति का वृद्धि विकास में मदद किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रिंटिंग प्रेस मतलब खबरें, है ना, इधर के खबर उधर कैसे पहुंचता है, वह कैसे मानव जाति का नॉलेज में वृद्धि विकास में मदद किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए चैप्टर में हम लोग घुसते हैं और यहाँ पे लिखा गया है, आज तो मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। बहुत ही कम समय में इस पूरे चैप्टर को हम लोग समझेंगे, समरी समझेंगे एकदम आसान भाषा में। आप देखिए ना, इधर इंग्लिश है, इधर हिंदी है। अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप इधर भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा ऑप्शन लाए हैं। ठीक है भैया, फिलहाल हम लोग इधर पढ़ेंगे और इधर मैं आपको पढ़ करके समझाऊंगा। ठीक है, इधर भी हम लोग बता देंगे। तो पहला लाइन है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे, है ना। यह क्या है भैया, यह एक निबंध है। रिटन बाय, लिखा गया है किनके द्वारा, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर का नाम है ना। वह एक एसे है, वह एक निबंध है जो किनके द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसेल जी के द्वारा। ठीक है, इन दिस एसे, इस निबंध में he has focused on the ideas that have helped mankind with passage of time, कैसे समय के बढ़ते हुए, है ना, कैसे समय के साथ मानव जाति के वृद्धि विकास में जो विचार मदद किया है उनके बारे में इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। उनको ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर में बातें किया गया है। ठीक है भैया, as time passed man become matured and we become morally strong, है ना। समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया मानव परिपक्व, मेच्योर होते गए, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है ना, इसके बारे में पता चला गया जैसे जैसे समय बीतता गया, है ना। आपको पता है ना कि सड़क पे बाईं ओर चलना है ना, लेफ्ट साइड चलना है। जब पैदल चल रहे हैं तो बाकी गाड़ियों के लिए जगह छोड़ करके चलना है। ये सब बारे में कैसे पता चला, तो धीरे धीरे आपको नॉलेज बढ़ता गया, धीरे धीरे आप मेच्योर होते गए, है ना, तब ये सारे चीजें के बारे में आपको पता लग गया। तो सेम बात यहाँ पे हो रहा है ना। जैसे जैसे समय बीता गया, एज टाइम पास मैन बिकम मेच्योर, आदमी जो है ना, मानव जो है मेच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, एंड बिकम मोरली स्ट्रॉन्ग, और नैतिक रूप से मजबूत होता गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वह नैतिक रूप से मजबूत होता गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए आप। He became civilized and saved himself from being unhuman, है ना, वह सभ्य हो गया एवं अपने आप को अमानव होने से बचा गया, है ना। देखो कैसे कैसे सभ्य हुआ, तो पहले क्या थे भैया, हम लोग आदि मानव थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग को बारे में पता चला गया, है ना। धीरे धीरे पता चला कि अच्छा पत्थर को टकराने से आग निकलता है, और आग में अगर हम मांस को पका करके खाएंगे तो कच्चा से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, है ना। तो इसके बारे में पता चला। उसके बाद कुछ बीज को डाला गया मिट्टी में, फिर वह बीज आगे चल के फल दिया, मूल दिया, है ना, अनाज दिया, तो उसके बारे में पता चला। तो धीरे धीरे सारी चीजों के बारे में पता चला और मानव का वृद्धि विकास होता गया, है ना। आज हम लोग बहुत आगे है, लेकिन और देश के मामले में, चाइना के मामले में, है ना, अमेरिका के मामले में अभी भी हम लोग 10-20 साल पीछे ही है। वो लोग हमारे लोग से 10-20 साल आगे है ना। बिल्डिंग पर सड़क बना दे रहे हैं, बिल्डिंग के बीच से ट्रेन गुजार दे रहे हैं, तो वो लोग हम लोग से 10-20 साल अभी भी आगे है।
ठीक है भैया, आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। द इन्वेंशन ऑफ फायर, हमने बताया ना आग का आविष्कार, प्रूव दैट, है ना, यह साबित कर दिया, बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, है ना, एक मील का पत्थर साबित हुआ जब आग का आविष्कार हुआ तो, है ना, आदमी के वृद्धि विकास में। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आग के आविष्कार से मनुष्य की प्रगति, है ना, मनुष्य के प्रगति, मनुष्य के वृद्धि विकास एक माइलस्टोन साबित हुआ। माइलस्टोन का हिंदी में क्या होता है भैया, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मील का पत्थर, है ना, मील का पत्थर। आग का आविष्कार मानव के प्रगति में, मानव के प्रोग्रेस में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हमने आपको पहले ही बताया है, पहले हम लोग कच्चा मांस खा जाते थे, है ना, जानवर को ऐसे ही नोच कर खाते थे, है ना, हम लोग के ही प्रजाति थे ना, आदि मानव, जिसको हम लोग इंग्लिश में अर्ली मैन बोलते थे। लेकिन आग का जब इस आविष्कार हुआ तो वो लोग को भी पता चला कि जब पका करके खाएंगे तो ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा, खाना पका करके खाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। शाकाहारी भोजन का भी हम बात कर रहे हैं, आप लोग को लगेगा सर खाली आप मांस के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो शाकाहारी भोजन को भी पका करके खाएंगे, चावल दाल आप पका करके खाइएगा तो अच्छा लगेगा ना, कच्चा कैसे खा सकते हैं। तो धीरे धीरे आग का आविष्कार मानव के वृद्धि विकास में बहुत ज्यादा मदद किया। द मोर आइडियाज विच मेड ह्यूमन प्रोस्पेरियस आर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, है ना, पशुओं को पालतू बनाना और कृषि करना मानव के विचारों को और समृद्ध बना गया, है ना। पशुओं को कैसे पालतू बनाना है, किस जानवर को पालना है, किस जानवर को नहीं पालना है, कौन जानवर हमारे लिए लाभदायक है ना। जैसे गाय भैंस को पालते हैं तो वो दूध वगैरह देती है ना, कुत्ता को पालते हैं तो रक्षा करता है ना, रखवाली करता है ना। अब शेर को नहीं पालना है, ये कैसे पता चला, जब आदि मानव लोग पाले और शेर उसको ही खा गया, तो धीरे धीरे ऐसे करके पता चला कि किस जानवर को पालतू बनाना है। तो इससे हमारा वृद्धि विकास हुआ, हम लोग दूध से मिठाइयां बना करके खाए, दूध सेल किए, तो जिससे मानव जाति का वृद्धि विकास हुआ। वैसे ही कृषि का आविष्कार हुआ, है ना, कृषि के आविष्कार भी मानव जाति के वृद्धि विकास में बहुत ज्यादा मदद किया है। कैसे मदद किया है, तो हम लोग अलग अलग तरह के अनाज खेत में लगाए, खेती किए, है ना, उससे बहुत ज्यादा अनाज उपजा, जिसको हम लोग सेल किए, बेचे, खुद खाए, अलग अलग तरह के फल उगाए, फूल उगाए, जो मानव जाति के वृद्धि विकास में बहुत ज्यादा हेल्प किया। यही यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं। द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, फिर लैंग्वेज का आविष्कार भी मानव जाति को बहुत ज्यादा हेल्प किया है। गिव अ न्यू लाइफ ऑफ टू हिम, है ना, उसे एक नया जीवन दिया है। लैंग्वेज का आविष्कार, भाषा का आविष्कार भी मानव जाति को एक नया जीवन दिया है। लेटर, उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, है ना, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी, एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने का कला भी, मेड हिम सोशली, कल्चरली एंड मोरली स्ट्रॉन्ग, है ना। बाद में प्रिंटिंग प्रेस और लिखने की कला और उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया, है ना। कैसे लिखा जाता है, लिखने का एक अलग कला होता है, जैसे मिथिला कला होता है ना, वो लोग एक अपना ही चित्र बनाते हैं, अपना ही ड्राइंग बनाते हैं। वैसे ही प्रिंटिंग प्रेस, लिखने की कला मानव जाति को क्या बनाया भैया, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाया, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे बहुत मजा आने वाला है। फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन, है ना, ऑफ बर्ट्रैंड रसेल। अंततः यह बहुत ही ऑसम, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुति है, जो बर्ट्रैंड रसेल जी के द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रैंड रसेल जी के द्वारा रचा गया है ना। इन विच, जिसमें ही हैज साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड द आइडियाज दैट मेड ह्यूमन स्टैंड एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन एंड मेड देम सुपीरियर टू एनिमल, है ना, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन बातों की व्याख्या किए हैं जिसमें मनुष्य को मनुष्य के रूप में खड़ा किया और उन्हें जानवरों से बेहतर बनाया, है ना। पहले हम लोग जानवरों की तरह रहते थे, है ना, नंगा पुंगा उघारे घूमते थे। आदि मानव वाला अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे बचपन में तो आपको पता होगा। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि हमारा कौन सा अंग है जिसको ढक करके चलना है ना, उसके बारे में पता चला। धीरे धीरे हम लोग मेच्योर होते गए। उसके बाद पता लगा कि खाना को अगर पका करके खाएंगे तो कच्चा से बेहतर लगेगा। कौन जानवर को पालतू बनाना है, कौन जानवर को पालतू नहीं बनाना है, किससे हमको फायदा है, किससे हमको नुकसान है, इसके बारे में पता लगा। कौन सा अनाज उपजाएंगे तो ज्यादा हमको फसल मिलेगा तो उसको बेचेंगे, उसको खाएंगे, इसके बारे में पता चला। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पता चला। लैंग्वेज मतलब भाषा के बारे में पता चला, है ना, कौन सा भाषा कितना मदद किया।
है ना, भाषा के चलते ही हम आपसे बात कर पा रहे हैं। आप बातचीत चैप्टर पढ़े होंगे हिंदी में तो आपको पता होगा। तो चलिए यहीं पर चैप्टर का समापन करते हैं। आपको मजा आया होगा, आई होप, है ना। ऐसे ही लगातार चैप्टर आता जाएगा और आप पढ़ते जाएंगे, सारा कुछ हम आपको सिखा देंगे। एग्जाम से पहले एक एक चीज बता देंगे। ग्रामर का भी वीडियो आने वाला है, तो ईमानदारी से यह वीडियो को आप अपने एक दोस्त में शेयर करिएगा और ईमानदारी से लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको समझ में आ गया है तो, है ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।